हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दो अलग अलग तरह के कंसेप्ट को सोल्व किया था, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी अगर स्ट्रेट आर ओहम रेजिस्टेंस के वायर को सर्कुलर बेंड किया जाए और उसके अंदर आप लोगों को अलग अलग आर्क दिया जाए और उसका सेंटर के साथ अलग अलग एंगल दिया जाए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप लोग उसे कैसे सोल्व करोगे, मतलब कि उसका कैसे आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, उसके इक्वेशन की भी हम लोगों ने बात की थी, उसकी शॉर्टकट भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और अलग अलग एंगल दिए जाएँ तो आप लोग कैसे जल्दी से उसे सोल्व करोगे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेकंड मेथड की बात की थी, डेल्टा टू स्टार मेथड, जहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई डेल्टा टू स्टार मेथड आपको कहाँ पे काम आएगी, जहाँ पे सीरीज़ या तो पैरेलल का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, या तो किरचॉफ्स लॉ जहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा लेंथी होगा, वहाँ पे आप लोग डेल्टा टू स्टार मेथड अप्लाई करके उसे इजीली सोल्व कर सकते हो। और उसकी शॉर्टकट क्या थी, उसका इक्वेशन क्या था, वो भी हमने पढ़ा था, और उसका एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सोल्व किया था। और आज हम लोग सेम एक एमसीक्यू को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेल्टा टू स्टार मेथड को भी कवर करेंगे, फिर से उसे भी प्रैक्टिस करेंगे, और एज वेल एज और भी मैं आपको अलग दो आइडियाज़ दूंगा उस सर्किट को सोल्व करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो मैं एक सर्किट सोल्व करवा रहा हूँ उसमें मैं आपको तीन अलग अलग टेक्निक बताऊँगा, जिससे वो सर्किट सोल्व हो सकती है, जिससे क्या हो कि आपका उस सर्किट को देखने का नज़रिया बदल जाए, आपको पता चले कि भाई कई सर्किट ऐसी है जो अलग अलग तरह से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो उसकी हम लोग शुरुआत करें। तो उसकी सर्किट आपको दी होगी इस तरह से, रेडी। और हर एक का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल आर। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the points A and B. Ready? ओके, तो चलिए यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कोई भी कंसेप्ट आप लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये पूरा मिक्सचर है। ठीक है, डायरेक्टली सीरीज या तो पैरेलल कहीं पे अप्लाई नहीं होगा कि ये जो रजिस्टर सीरीज में उसके साथ वो पैरेलल में, वो कुछ कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस टाइप की सर्किट में आपको एक नहीं, दो नहीं, टोटल 3 तकनीक बताऊंगा अलग अलग कि इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है, जिससे आपको बहुत मज़ा भी आएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक तकनीक लगाएंगे, बहुत ही मस्त, ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, मतलब मैं अपने हिसाब से आपको नाम दे रहा हूँ। डिवाइड एंड रूल मतलब कि ये सर्किट सिमेट्रिक सर्किट है। सिमेट्रिक किससे बोलते हैं कि जो आपको लेफ्ट साइड दिखेगा उतना ही आपको राइट साइड दिखेगा। तो मैं इस सर्किट को इस तरह से, ओके, इस सर्किट को मैं इस तरह से यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, मतलब डिवाइड एंड रूल। सुना ही ना आपने, डिवाइड एंड रूल मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे और इस पर रूल करेंगे, मतलब इसको हम लोग अच्छी तरह से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रेडी? तो चलो भाई, इसे डिवाइड कर देंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है भाई, ओनली लेफ्ट साइड के पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, ओनली लेफ्ट साइड के पार्ट को सोल्व करना है, उतना ही आंसर राइट साइड के पार्ट का होगा। फिर आप लोग क्या करोगे, जो आंसर आपको लेफ्ट साइड के पार्ट का मिलेगा उसका डबल कर दोगे, या तो ऑब्वियस बात है इसका जितना आंसर मिलेगा प्लस इसका आंसर भी सेम रहेगा, दोनों का एडिशन करोगे तो आपको पूरी सर्किट का आंसर मिल जाएगा। तो आपको डाउट होगा कि आपको, या तो आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, जब हम लोग इसे इस तरह से कट करेंगे तो आपको जो पार्ट मिलेगा उसका एक हाफ पार्ट,
ठीक है, उसका इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर सीरीज या पैरेलल अप्लाई हो सकता है। तो आप लोगों को डेल्टा टू स्टार में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जो मैं ड्रॉ करूँगा वो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, चलिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। एन यहाँ पे खास ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा भाई, इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया है ना इसे, ओके। यहाँ पे मैं आपको सीजर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको पता चलेगी। यहाँ से हम लोगों ने इसका पूरा कटिंग कर डाला, ठीक है, कट किया, तो आपको थोड़ा समझने में मजा आएगा। ओके चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, इस रजिस्टर का हमने हाफ कर दिया ना, यहाँ पे टोटल हाफ पार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, वो खास ध्यान रखना, R/2 लिखोगे। बाकी कहीं पे भी पार्ट नहीं हो रहा तो यहाँ हर एक जगह पे क्या आएगा भाई, R का R ही रहेगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग डिवाइड से कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा R/2। अब सिंपल सी बात है, जितना पार्ट आप लोगों को लेफ्ट साइड दिख रहा है उतना ही आप लोगों को सेम चीज़ राइट साइड दिखेगा। तो इस टाइप की अगर सर्किट हो, जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक सर्किट, दोनों तरफ सेम चीज़ आपको दिखाई दे रही हो, तो आप लोग उसका पार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे अब सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों को डेल्टा टू स्टार या तो किरचॉफ में जाने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे तो किरचॉफ भी अप्लाई करना थोड़ा बहुत ही लेंथी है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टफ रहेगा। तो चलो इसे हम लोग सोल्व करते हैं, देखना कितना ईजी रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से अगर आप लोग देखो, ठीक है, तो देख लो ये दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। क्यों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। और भी दूसरी मैं टेक्निक बताऊं तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों रजिस्टर का एक पॉइंट, देखो एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये और ये दोनों का, ये जो मैं कट किया वहाँ से एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली R/2 और R ये क्या होंगे, दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ, रेडी। चलो, पैरेलल का इक्वेशन क्या लगाओगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो क्या हो जाएगा, R/2 इंटू R अपॉन R/2 प्लस R, रेडी। क्या होगा बताइए, R²/2 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 3R/2। ओके, क्या होगा बताइए, 2 2 कट हो जाएगा, R कट हो जाएगा, आपको मिलेगा R/3, रेडी, R/3। चलिए, तो इन दोनों का आपको आंसर क्या मिल गया, R/3। अब हम लोग इससे अगर सिंप्लीफाई करें फास्ट तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा R, ओके, यहाँ पे भी क्या होगा भाई, R ही होगा। अब इन दोनों को निकाल के हम लोग क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, R/3। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, यू कैन सी हियर R/3 लिखोगे। चलो, ये क्या बन गया हमारा, ट्राइंगल। याद कीजिए, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। जो मैंने आपको फर्स्ट जब प्रैक्टिस स्टार्ट की उसकी बात है, तब मैंने फर्स्ट ही सम करवाया था ना, कि अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, यू कैन सी क्लियरली सीरीज में हो जाएंगे ना, ठीक है। चलो, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओके। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों का एडिशन करोगे। सीरीज में क्या होगा, दोनों का एडिशन, R प्लस R/3। चलो, R प्लस R/3 कितना होगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4R/3। ओके, अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो नेक्स्ट आंसर मिलेगा आपको, मतलब नेक्स्ट सर्किट क्या होगा, ऊपर का आपको पूरा आंसर कितना मिल गया, यू कैन सी 4R/3। चलिए, नीचे कितना मिलेगा आपको, R। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का पैरेलल निकालोगे, ठीक है। चलो, तो इसका हम लोग पैरेलल निकालेंगे, क्या होगा, फाइनली आपको कितना आंसर मिलेगा देखना खास, 4R/3 इंटू R अपॉन 4R/3 प्लस R।
चलो कितना आएगा 4r² बाई 3, 4r² बाई 3 आएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्या होगा 3 1 3, 3 + 4 7, यहाँ पे आपको मिलेगा 7r बाई 3। चलो भाई 3 3 कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा 4r बाई 7। सी 3 3 कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा 4r बाई 7। अब खास ध्यान रखना भाई, ये आ गया आपके हाफ पार्ट का आंसर, ठीक है। अब अभी भी आपको फाइनल आंसर नहीं मिला भाई, जल्दी में मत रहना, आपको ये हाफ पार्ट का आंसर मिल गया। कितना मिला भाई 4r बाई 7, ठीक है। और सेम दूसरे हाफ पार्ट का भी कितना होगा 4r बाई 7 होगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा r ऑफ AB। यहाँ पे आप लोग O पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, O पॉइंट। चलो तो अभी आपको कितना मिला है r ऑफ A और AO मिला है ना, तो r ऑफ AB कितना होगा, सिंपल सी बात है, जितना लेफ्ट साइड का आपको मिला 4r बाई 7 प्लस क्या करोगे आप लोग अगेन 4r बाई 7 कितना होगा, या तो आप लोग डबल भी कर सकते हो ना 8r बाई 7। तो देखो ये आ गया आपका आंसर फाइनली 8r बाई 7 ओहम। रेडी, चलो ये आंसर आप लोग याद रखना, मैं जो आपको सेकंड तकनीक बताऊंगा उसमें यही आंसर आएगा, तो आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एकदम नई टेक्निक बताई कि आप लोग डिवाइड एंड रूल यूज़ कीजिए, मतलब उसको डिवाइड करके उसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, तो आपको सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट आपको ईजी रहेगा। यहाँ पे सीरीज पैरेलल आप लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो अब हम लोग इसी सर्किट को ऐसे ही रखेंगे जिससे थोड़ा टाइम बचे, और हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, हो गया। ओके चलिए अब खास ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं डेल्टा टू स्टार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे डेल्टा टू स्टार। रेडी, हाँ डेल्टा टू स्टार, यहाँ पे 3 डेल्टा बढ़ रहे हैं, देखो फर्स्ट, बीच का सेकंड, लास्ट मतलब कि राइट वाला थर्ड डेल्टा। हम लोग ऐसा दिमाग चलाएंगे, ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि जो इजीली हो जाए, तो हम लोग बीच वाले में सिर्फ डेल्टा टू स्टार लगाएंगे, ठीक है। बीच वाले में डेल्टा टू स्टार लगाओगे तो आपका पूरा सर्किट एकदम ईजी हो जाएगा, पूरे सर्किट में आप लोग सीरीज पैरेलल अच्छी तरह से इजीली अप्लाई कर सकोगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों हम लोगों ने डेल्टा टू स्टार किया। रेडी, तो चलिए भाई बीच वाले में डेल्टा टू स्टार कैसे लगाते हैं, मैंने हर एक चीज़ आपको सिखाई हुई है, और आपको इजी भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे तीनों के रजिस्टेंस सेम है। तो जो आपको एक ब्रांच मिलेगा वही आपको बाकी की 2 ब्रांचेस मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका डेल्टा। और मैंने आपको क्या बताया था भाई, याद कीजिए कि जब आप लोग डेल्टा में से स्टार में जाओगे तो जो डेल्टा की आप लोग 3 ब्रांचेस को रिप्लेस कर रहे हो उसे आप लोगों को निकाल देना है, और बाकी की 3 ब्रांचेस जो आप लोग स्टार की वहाँ पे ऐड कर रहे हो उसे आप लोगों को सिर्फ रखना है, ठीक है। चलिए ये बन गया आपका स्टार कनेक्शन। रेडी, ओके। अब क्या होगा बताइए, मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना भाई कि सपोज आप लोग ये रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इसकी, तो इसके आजू बाजू के 2 रजिस्टर्स लोगे आप लोग R इंटू आर, क्या होगा भाई R²। यहाँ पे मैं क्लियर लिख के दे रहा हूँ, कितना होगा R²। रेडी, अपॉन कितना आएगा, तीनों का एडिशन, मतलब जो डेल्टा बन रहा है उन तीनों का, R प्लस R कितना होगा भाई 3R होगा। ओके, यहाँ पे R कट हो जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा R/3। चलिए अब अपना बेनिफिट क्या होगा कि सिंपल सी बात है, ये R/3 आएगा तो ये भी क्या होगा R/3 ही होगा, ये भी क्या होगा R/3 होगा। तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज़ फाइंड करनी थी। चलो तीनों का रजिस्टेंस कितना आ गया R/3। ओके, अब इसका सिंप्लीफाइड सर्किट आपको कंपलसरी ड्रॉ करना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा। हाँ, एग्जाम में आप लोग रफली क्या करोगे कि जैसे ही आप लोग ये बीच का स्टार ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, फिर आप लोग इसे पूरी तरह से ऐसे रब कर दोगे एग्जाम में पेंसिल से, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके ध्यान में रहेगा तो सब मिक्स हो जाएगा। इसको आप लोगों को निकाल ही देना है, तो आप लोग इसे रब कर दोगे ऐसा इरेज, ठीक है, जैसे तैसे, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपको ध्यान में नहीं रहेगा, बीच का ही रहेगा। ओके, या तो आप लोग रीड्रॉ कर सकते हो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चलो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान रखना भाई,
ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, एक रजिस्टर कैपिटल आर होगा। ठीक है, अब मैं आपको हाईलाइट करके ही दे रहा हूँ। चलिए, कि मैंने क्या बताया, ये एक रजिस्टर निकल जाएगा डेल्टा का, ये एक निकल जाएगा और एक निकल जाएगा, जिसकी जगह पे हम लोगों ने 3 और डाल दिए। ठीक है, चलिए, तो जो मैंने ऐड किया हुआ है उससे मैं येलो में ही लिख रहा हूँ, तो आपका ध्यान रहे कि चलो यहाँ पे जो दिख रहा है वही लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो, यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक ब्रांच आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी यस R/3। रेडी, ओके, रीड्रॉ करोगे तो देखना कितना मजा आएगा, कुछ एकदम ध्यान रखना। और एक कंसेप्ट मस्त अप्लाई होगा, बीच में आएगा R/3 अगेन। ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा R/3 अगेन। और ध्यान रखना भाई, लास्ट वाला और एक रजिस्टर बचेगा ना, ये थोड़ी ना निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसे ड्रॉ करोगे R। रेडी, ओके, और यहाँ पे कितना होगा R/3। चलिए, अब आप लोग एकदम ध्यान से देखिए कितना इजी हो गया, देखो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वही यहाँ पे रीड्रॉ किया हुआ है। देखो, अब आप लोग एकदम ध्यान से देखिए क्या होगा। देखो कि यहाँ पे व्हिस्टन ब्रिज बन रहा है, व्हिस्टन ब्रिज कैसे, चलो मैं आपको रीड्रॉ करके दे रहा हूँ फास्ट। ओके, चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर, ये दोनों क्या होंगे आप ही बताइए भाई, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे ना। ओके, सीरीज में क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, R+R/3 कितना होगा, 3 × 1 = 3 + 1 4R/3 होगा। अब ये 4R/3 होगा मेरे भाई, तो ये भी कितना होगा 4R/3, बिकॉज यहाँ पे भी ये दोनों सीरीज में है ना, और दोनों की वैल्यू सेम ही है। चलिए, तो ये भी क्या होगा 4R/3 होगा। अब इसे हम लोग रीड्रॉ करते हैं, क्या होता है, चलो फटाफट। ओके, यहाँ पे दोनों रजिस्टेंसेस सेम ही आएंगे, कैपिटल R कैपिटल R। चलिए भाई, अब आपको ये दोनों का कितना मिला, इक्विवेलेंट 4R/3 मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे C 4R/3। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यू कैन सी, बीच में पॉइंट आएगा, वहाँ पे क्या होगा R/3 होगा, जो इन दोनों के बीच में कनेक्ट होगा। जो दिख रहा है वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है भाई, कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा देखो R/3, और सेम आपको राइट साइड भी कितना मिला, यहाँ पे लास्ट में कनेक्ट होगा 4R/3। अब आप ही बताइए कि और एक मस्त कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया ना। देखो यहाँ पे ये तो विस्टमित बन रहा है, कैसे, देखो 5 ब्रांचेस होंगी, आमने सामने की 2 का आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अगर बैलेंस होगा तो बीच वाली निकल जाएगी, अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो बीच वाली रह जाएगी। ठीक है, चलो देखिए आप लोग क्या हो रहा है। हाँ, 4R/3 × R क्या होगा, 4R² 3 होगा, सामने की ओर 4R/3 × R क्या होगा, 4R² 3 होगा, मतलब कि ये व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। सो क्या होगा भाई, ये वाली ब्रांच पिक्चर में से निकल जाएगी। ठीक है, और ये वाली ब्रांच निकल जाएगी तो क्या होगा बताइए। तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई सर्किट ड्रॉ करें तो अब आपको क्या मिलेगा, ऊपर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, ये जैसे ही निकल जाएगा ऊपर 4R/3 + 4R/3 कितना हो जाएगा 8R/3। ठीक है, 8R/3। ओके, चलिए, अब ध्यान होना चाहिए आपका कि ये निकल रहा है तो नीचे भी क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, R+R कितना हो जाएगा भाई 2R हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट A और पॉइंट B। देखो ये हो गया लास्ट आपका कंसेप्ट। ठीक है, बस अब आप लोगों को क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कैसे करोगे, ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या होगा इनका पैरेलल में आप लोग क्या लिखोगे भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। चलो, तो फाइनल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R/AB = 8R/3 × 2R
अपॉन कितना होगा 8r/3 प्लस 2r। चलिए कितना आएगा ध्यान रखना भाई, 8 2 16, 16r² अपॉन 3 2 6, 6 + 8 14, 14r/3। चलिए क्या होगा बताइए, यहाँ पे 3 3 कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा 16r/14। चलिए लास्ट स्टेप, 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14। चलो ये मिल गया आपको फाइनल आंसर, ठीक है, R(AB)। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, देखो वही आंसर आया ना भाई। लास्ट टेक्निक मैंने आपको बताई थी वो डिवाइड एंड रियूल वाली, वो भी एकदम अलग थी, ये भी एकदम अलग है, सेम आंसर मिल गया 8/7। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड टेक्निक करते हैं इससे भी अलग। तो फर्स्ट टेक्निक आपको एकदम ईजी लगी, उससे भी ईजी ये रहा, और इससे भी ईजी अब होगा थर्ड टेक्निक। तो इसे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लीजिए। चलो ओके, अब नेक्स्ट तकनीक की बात करें, ये आंसर याद रखना आप लोग 8r/7, ठीक है। इससे हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब इसकी कोई ज़रूर नहीं है, ओके रेडी। जहाँ थे हम लोग वहाँ पे वापस हमारी मेन सर्किट में आ गए। चलो अब मैं आपको एक और जोरदार गण से बता रहा हूँ, ये सर्किट आप लोग पहले तो ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब क्या हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, ध्यान रखना कि मैं यहाँ से क्या करूँगा बताइए, ये कनेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये कनेक्शन, इसको यहाँ से मैं थोड़ा अलग कर दूंगा, निकाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से कट करके इसे, यहाँ से मैं इसे इस तरह से कटिंग करके, ठीक है, यहाँ से मैं कनेक्शन को निकाल दूंगा। देखो क्या होता है, रेडी। ओके चलिए देखना, ओके अब यहाँ से मैं सिर्फ कनेक्शन को अलग कर दूंगा, लास्ट सर्किट आपके पास था ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिर्फ मैंने कनेक्शन को यहाँ से निकाल दिया। यू कैन सी क्लियरली, देखना कितना टेक्निक रहेगा, कितना इजी रहेगा, पूरा जादू जैसा लगेगा। देखो यहाँ से सिर्फ मैंने इस वायर को ऐसे अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सभी वायर एक साथ मिल रहे थे, बीच में कहीं पर रजिस्टर नहीं था, इस यहाँ पे आसपास से, ठीक है। यहाँ से मैंने वायर को अलग कर दिया। अब क्या होगा देखो आप लोग, कितना ईजी हो जाएगा, यू कैन सी क्लियरली हियर। चलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, देख लो आप लोग, दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज हो जाएंगे ना, ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना मिलेगा 2r, ठीक है। इस 2r के साथ ऊपर का r क्या हो जाएगा, देखो आप लोग, इस 2r के साथ ऊपर का r क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना, ओके। और भी आपका ध्यान होना चाहिए, नीचे क्या हो जाएगा r + r 2r, कितना इजी हो गया देख लो आप। नीचे डायरेक्टली क्या हो गया, यहाँ से जैसे ही मैंने निकाल दिया उसे कट करके, नीचे कितना हो गया बताइए, r + r 2r, ठीक है। हाँ मैंने क्या बताया था, ये क्या हो जाएगा r + r 2r, 2r का हम लोग r के साथ इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे, ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो था वही लिख डालता हूँ, यहाँ पे r होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखो आप लोग, यहाँ पे r + r 2r होगा, ऊपर की ओर 2r था, 2r का r के साथ क्या होगा पैरेलल, बताइए 2r × r अपॉन 2r + r। चलिए कितना होगा 2r² अपॉन 3, ओके। r कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 2r/3, रेडी। r कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2r/3। और एक भी रजिस्टर बाकी है ना, इससे हम लोग पूरा कर देते हैं। आप ही सोच लीजिए कि कितना इजी सर्किट हो गया, आपको आसानी से पता चल जा रहा है कि अब कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, ठीक है। अब जो आपको ऊपर आंसर मिला 2r/3, उसके साथ r और r, ये तीनों क्या हो गए भाई, सीरीज में हो जाएंगे ना। तो चलो नेक्स्ट सर्किट क्या है बताइए, यहाँ पे नीचे की ओर कितना रहेगा
2R ही रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, तीनों का एडिशन करेंगे, कितना होगा बताइए, R प्लस R 2R प्लस, ये तीनों सीरीज में है ना। अगेन आई विल रिपीट, R प्लस R 2R प्लस 2R बाय 3। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा बताइए, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, आपको मिलेगा फाइनली 8R/3। यहाँ पे होगा A, यहाँ पे B। चलो फाइनल स्टेप की बात करें तो अब क्या होगा, आप सोच लीजिए, ठीक है, क्या होगा बताइए, यहाँ पे दोनों का पैरेलल निकालना है ना। चलिए लास्ट स्टेप की बात करते हैं। R ऑफ AB इज इक्वल टू 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R। चलिए यहाँ पे कितना होगा, 8 2 16, 16R²/3, 16R²/3। यहाँ पे एलसीएम निकले, क्या होगा, 3 2 6, 6 प्लस 8 कितना होगा, 14R/3। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 3 कट हो जाएगा, R कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 16R/14। ओके, लास्ट स्टेप बचेगा, एलसीएम सॉरी कट कीजिए, 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14। देखो वही आंसर आ गया ना। अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई कोई सर्किट ऐसी भी हो सकती है कि अलग अलग कितनी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई कि यू कैन थिंक इन डिफरेंट वेज टू सोल्व द सर्किट, कि कोई भी सर्किट अलग अलग कितनी तरह से सोल्व हो सकती है। चलो तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों टेक्निक एकदम अलग बताई, हर एक आंसर सेम आएगा। अब हम लोग सोल्व करते हैं नेक्स्ट सर्किट को। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं आपको फास्ट ड्रॉ करके देता हूँ। चलो यहाँ पे आपको एक बैटरी बताई गई है 6 वोल्ट, ठीक है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। यहाँ पे 6 वोल्ट 1 ओम का मतलब क्या होगा, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कनेक्ट किया गया है उसके साथ सीरीज में एमीटर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, चलिए आप लोगों को यहाँ पे वोल्ट मीटर एक दिया हुआ है पैरेलल में इस बैटरी के साथ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर के जो रीडिंग होंगे, रीडिंग उसके मेजरमेंट वो आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को वोल्ट मीटर का रीडिंग और आप लोगों को एमीटर का रीडिंग फाइंड करना है। चलो तो खास ध्यान रखना भाई, कैसे आप लोग सोल्व करोगे। सिंपल सी बात है कि एमीटर क्या बताएगा, आपको करंट बताएगा ना, तो करंट यहाँ से निकलेगा बैटरी में से। और वोल्ट मीटर क्या बताएगा, वोल्ट मीटर हमने थियोरी में जब थियरी स्टडी की तब सभी चीज़ को डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर ऑलवेज क्या करेगा, इसका ईएमएफ मेजर नहीं करेगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा। जैसे कि इन दो टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज मिल रहा है वो मेजर करेगा। क्यों भाई, बिकॉज ये 6 वोल्ट है, इसका ईएमएफ है, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा वोल्टेज इसके इंटरनल रजिस्टेंस में कट हो जाएगा, ठीक है। वो कट होने के बाद जितना बचेगा वो आपको ये वोल्ट मीटर मेजर करके बताएगा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर ध्यान रखना, कई स्टूडेंट क्या करेंगे, चलो मुझे तो 6 वोल्ट दिख रहा है, ये वोल्ट मीटर कितना बताएगा, 6 वोल्ट। तो मेरे भाई ये 6 वोल्ट नहीं बताएगा, बिकॉज 6 वोल्ट इज ईएमएफ, वो पूरे का पूरा आपको कभी बता सकता नहीं है। तो क्या करेगा, IR जितना वोल्टेज कट कर देगा। तो चलो इससे हम लोग एकदम आसान टेक्निक से सोल्व करें तो सिंपल सी बात है कि आपको पता ही है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन बिटवीन टर्मिनल एंड ईएमएफ क्या होगा बताइए, V इज इक्वल टू E माइनस IR, जो आपको पता ही है, ठीक है, हमने थ्योरी में करवाया था। ओके, चलिए E कितना होगा, यू कैन सी हियर 6 वोल्ट होगा, माइनस अब I बचेगा इंटू R। चलिए R कितना होगा, 1 होगा। अब तो हम लोग फंस गए, क्यों भाई, तो हमारे पास I तो नहीं है,
तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि आई नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट आई की ओर आगे बढ़ोगे। तो चलिए बाजू में हम लोग क्या करेंगे भाई, एज वेल एज आई को फाइंड करेंगे। चलो आइए आप ही बताइए ओम्स लॉ क्या होगा आई के लिए, आई इज इक्वल टू वी डैश बाय आर डैश। वी डैश बाय आर डैश मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान रखना यहाँ पे टोटल वोल्टेज एक ही जगह पे अप्लाई हो रहा है ना 6, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, टोटल वोल्टेज 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। आप ध्यान रखना भाई, ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लोग 6 + 10 लेंगे सिर्फ, कितना 6 + 4 सॉरी कितना होगा 10, लेकिन भाई 6 आएगा प्लस 4 आएगा और इस बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे, वो मत भूलना 6 + 4 + 1। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा स्टेप आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका ध्यान यहाँ पे रखने के लिए, आपका ध्यान खींचने के लिए कि भाई 6 + 4 + 1 आपका ध्यान रहे। रेडी, चलो कितना मिलेगा बताइए, 6 अपॉन 11। चलिए भाई, तो ये आ गया आपका एक आंसर कि ए मीटर आपको कितना रीडिंग बताएगा, बताइए। ए मीटर आपको 6/11 एम्पियर का रीडिंग बताएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। चलिए कितना होगा बताइए। सो V इज इक्वल टू 6 माइनस आई इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप लोग, 6 अपॉन 11 × 1। चलिए लास्ट स्टेप होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, x 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 माइनस 6 कितना होगा 60। चलिए मिल गया आपको फाइनल आंसर 60/11 वोल्ट, मतलब कि आपको वोल्ट मीटर 60/11 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। और एक चीज़, यहाँ पे 2 चीज़ हम लोगों ने फाइंड की, 2 MCQs हो गए एक के अंदर, और भी 2 चीज़ आपको पूछी जा सकती है, जैसे कि आपको ध्यान रखना भाई, इसके अंदर बोला कि ये 6 ओम के अंदर आपको वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए, या तो इसके अंदर वोल्टेज आपको पूछा जाए कितना होगा, ठीक है। यही वोल्ट मीटर आप लोग निकाल के इसके बीच में रखोगे 6 ओम में, तो क्या मिलेगा वो पूछा जाए। तो चलिए यहाँ पे इसके अंदर कितना करंट पास होगा बताइए, टोटल करंट कितना पास होगा जो हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया ना 6/11। ओके, तो ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, आई कितना होगा 6/11 इंटू R, 6 जा 36, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा भाई 36/11 वोल्टेज मिलेगा। ओके, अगर आपको सेम ध्यान रखना इस 4 ओम के अंदर वोल्टेज पूछा जाए तो फिर से आप लोग क्या करोगे, V इज इक्वल टू IR अप्लाई करोगे, तो I कितना होगा 6/11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, ठीक है 24/11 वोल्ट। यहाँ पे 4 चीज़ें अलग अलग पूछ सकते हैं, एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी एमीटर के अंदर करंट, वोल्ट मीटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज, फिर 6 ओम का वोल्टेज ड्रॉप, 4 ओम का वोल्टेज ड्रॉप, एज वेल एज आपको अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए तो आप लोग 2 तरह से फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो ये टोटल वोल्टेज 6 है, इसमें से कितना मिला, टर्मिनल 60/11, 6 माइनस 60/11 करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। और दूसरी तकनीक क्या है भाई, ओम्स लॉ भी मैंने सिखाया ना, यहाँ पे कितना करंट होगा, V इज इक्वल टू कितना करंट होगा 6/11, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, आई कितना होगा 6/11 इंटू R कितना होगा 1, 6/11 इंटू 1 कितना होगा 6/11 वोल्ट, ठीक है। तो 6/11 वोल्ट को कट करेगा, बाकी बचेगा वो यहाँ पे वोल्ट मीटर आपको मेजर करके बताएगा। ओके ठीक है, चलो तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। रेडी, ओके नेक्स्ट, चलो और एक अलग सर्किट जिसमें खास ध्यान रखना, ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ पे भूल करते हैं इस टाइप की सर्किट में। इस टाइप की मैं आपको 2 सर्किट अलग अलग करवाने वाला हूँ और एक सर्किट आगे जाके आएगी, ठीक है। 1 2 4 एंड यहाँ पे आएगा 3 4।
ओके, ए एंड बी। रेडी? चलो आप लोगों को यहाँ पे आर ऑफ ए बी फाइंड करना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन आर ऑफ ए बी फाइंड करना है। चलिए फिर से एक बार आप लोगों को हमारी तकनीकी काम आएगी कि आप लोग क्या करोगे, ए और बीच के बीच में बैटरी गैस कर लोगे, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। आप लोग बैटरी गैस करोगे तो क्या होगा देख लो आप। ओके, यहाँ से सपोज करंट पास होगा, तो ध्यान से देखिए भाई, ये कंसेप्ट शॉर्ट सर्किट वाला बन रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये वायर क्या कर रहा है, इस सर्किट को, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है। रेडी? तो इससे क्या होगा देखो आप कि जब यहाँ से करंट आएगा ए के पास, तो सिंपल सी बात है भाई, वो यहाँ पे 7+4 या तो 2+3 में जाना पसंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा भाई, जहाँ पे एकदम मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हो जाएगा। और प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली नहीं लेकिन आइडियली अगर बात करें, आइडियली तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, और करंट कितना होता है, इनफाइनाइट मैक्सिमम होता है। उससे उल्टा ओपन सर्किट किसे बोलते हैं, जहाँ पे 2 टर्मिनल ओपन होंगे, तो 2 टर्मिनल ओपन होंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे करंट कितना होगा, 0 होगा। तो एकदम कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे भाई शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा बताइए, कि उसका मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि करंट कौन सा रास्ता पसंद करेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस 0 होगा। तो करंट पूरे का पूरा यहाँ से देख लो आप लोग निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो उसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि आपको अगर आर ऑफ ए भी पूछा जाए तो खास ध्यान रखना 0 आंसर आएगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, 4+1 5, 3+2 5, 5 का 5 के साथ पैरेलल निकालेंगे, आंसर कितना आएगा 2.5। और फिर वो ऑप्शन में भी दिया होगा तो आप लोग गलत रहोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आंसर 0 आएगा, ठीक है। चलो और भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मजा आया तो दूसरी तकनीक, चलिए आपको क्या लगेगा मैथमेटिकली कि भाई नहीं आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो सिंपल सी बात है, चलो आप लोग ऐसा सोचिए कि भैया तीनों पैरेलल में अगर करंट डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली भाई, तो ये तो कंपलसरी बात है, ये दोनों कंपलसरी क्या होंगे भाई, पैरेलल होंगे। चलिए तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। क्या होता है देखो,1/r ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1/1+4 कितना होगा भाई 5, प्लस यहाँ पे आर कितना होगा, शॉर्ट सर्किट के अंदर 0 होगा, प्लस अगेन यहाँ पे कितना होगा 3+2 5, मतलब कि 1/5 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/r ऑफ ए बी होगा। ओके, 1+1 1 यहाँ पे और यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। 1+1 कितना हो जाएगा 2/5, प्लस क्या होगा भाई 1/0 होगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा 0 2 0 प्लस 5 1 5, ओपन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, 5/0 होगा। चलिए इसका रेसिप्रोकल लेना बाकी है ना, तो क्या होगा बताइए, आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0/5। चलिए क्या मिल गया आपको बताइए, 0। रेडी? तो इस तरह से खास ध्यान रखना, अगर शॉर्ट सर्किट दिया जाए तो आपका आंसर 0 आएगा। तो ये वायर का कंसेप्ट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिंपल वायर दिया होगा तो शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो भाई नेक्स्ट सर्किट को ड्रॉ करें फटाफट। तो ये भी बहुत ही मोस्ट टाइम भी सर्किट है, मस्त कंसेप्ट लगेगा, और हम लोग ऑलमोस्ट सर्किट इसके अंदर ही रीड्रॉ करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। एक बार आपको यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेना होगा। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ फास्ट, आप लोग सोचते जाइए कि कहाँ से कहाँ सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो इस बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है आपको 6.5 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओहम। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओहम का। यहाँ पे होगा 2 and 4। रेडी? नेक्स्ट
चलिए यहाँ पे होगा भाई 1 एंड 2 ओहम। ओके, यहाँ पे होगा 8 ओहम। यहाँ पे भी एक बीच में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओहम। ओके, यहाँ पे होगा 12। यहाँ पे होगा 4। रेडी। चलो आप लोगों को यहाँ पे टोटल करंट और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, टोटल करंट और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से शुरू करेंगे वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो खास ध्यान रखना। ओके, चलो भाई, आप लोगों का ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे एक जगह पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो यहाँ पे एक जगह पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये बीच में 5th रजिस्टर रहेगा, 5th रजिस्टर, 5वां रजिस्टर। आसपास टोटल आपको 4 रजिस्टर्स दिखेंगे। देखो आमने सामने 1 और 4, आमने सामने 2 और 2, एंड बीच में क्या होगा 8। ध्यान से देखिए क्या होगा, बहुत मस्त कंसेप्ट अप्लाई हुआ यहाँ पे। 2 2 जा 4, लॉजिक से लॉजिक की है पूरी सर्किट में। ठीक है, 2 2 जा 4, चेक कीजिए, 4 1 जा 4। दिस सिस्टम ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, सो दैट यू कैन रिमूव द बिटवीन ब्रांच। बीच की ब्रांच आप लोग रिमूव कर सकते हो। तो मेरे भाई मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि ये ब्रांच क्या हो जाएगी, बताइए। ये ब्रांच यहाँ से निकल जाएगी। सोच लीजिए आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस सर्किट को ड्रॉ कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसी के अंदर पूरा एडिटिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया कि 8 वाली ब्रांच तो क्या होगी, निकल जाएगी। चलो निकल गई, कितना ईजी हो गया, टाइम भी बच जाएगा। देख लो आप लोग, अब सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप लोगों को इजीली पता चल गया ना कि यहाँ पे 1 + 2 क्या हो जाएगा, बताइए 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना फिर से। ओके, अब मैं क्या करूँगा भाई, इसी के अंदर रीड्रॉ करने वाला हूँ। तो चलो एक बार मैंने ड्रॉ किया तो अब आपका कितना टाइम बच जाएगा, देखो इसी के अंदर पूरा होता जाएगा। ओके, तो 1 + 2 3 होगा। चलो, तो याद रखना ये 1 + 2 में यहाँ पे, हाँ 1 + 2 यहाँ पे मैं 3 लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सही है ये 1 + 2 3 सेम चीज़। हाँ, 4 + 2 कितना होगा, 6 होगा, याद रखना। देखो 4 + 2 6 होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे कितना था याद कीजिए, 4 + 2, ओके 6 ओहम था। कितना इजी हो गया देखो। अब आपका ध्यान होना चाहिए भाई कि ये 6 और 3, रेडी, 6 और 3 क्या है भाई, दोनों पैरेलल में है ना। तो इसका पैरेलल कितना होगा, बताइए इसका पैरेलल कितना होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाजू में मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन कितना होगा, 6 3 18 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, 2 ओहम। चलो इसे नोट डाउन कर लेना। रेडी, कितना होगा, 2 ओहम होगा। अब ध्यान रखना, मैं इन दोनों को मैं रिमूव कर रहा हूँ। इन दोनों को रिमूव करके मैं वहाँ पे 2 ओहम अप्लाई करूँगा, याद रखना। ओके, चलिए 2 ओहम आएगा भाई आंसर, याद रखना 2 ओहम। चलिए यहाँ पे कितना आएगा, 2 ओहम। ठीक है, और फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। कितना मस्त समय, देखो फिर से क्या हो जाएगा भाई, ये दूसरी बार व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। कैसे, बीच वाली ब्रांच यू कैन सी हियर, आमने सामने के दो रेजिस्टेंसेस। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा बताइए, 6 4 जा 24, यस 12 2 जा अगेन 24, मतलब कि ये बीच वाली ब्रांच क्या होगी मेरे भाई, निकल जाएगी। ध्यान में रखना। ओके, तो ये मैं 10 वाली ब्रांच को निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा लाइन बाय लाइन, जिस तरह से आपको इजी लगे, समझ में आए। ठीक है, उस तरह से। चलिए ब्रांच क्या हो जाएगी भाई, पूरी निकल जाएगी। देखो कितना इजी हो गया।
अब सिंपली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भाई ये दोनों क्या हो जाएगा, 4 + 2 ओहम 6 ओहम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, देखो आप दोनों सीरीज में है ना, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 12 + 6 18 ओहम मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या करूँगा भाई, दोनों को निकाल के लाइन बाय लाइन उसकी एक वैल्यू रखूँगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 6 ओम हो रहा है इन दोनों की जगह पे। ठीक है, चलिए इन दोनों की जगह पे क्या होगा भाई, ओके 6 ओम होगा। यहाँ पे मैं रीड्रॉ करूँगा। ओके 6 ओम। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, 18 ओम होगा ना दोनों पैरेलल में। ठीक है, चलिए इसे निकाल देते हैं पूरा। ओके चलो भाई, कितना इजी हो गया देख लो आप लोग, और टाइम भी बच जाएगा। हाँ, ये कितना था, ये कितना था भाई, याद कीजिए 12 था ना। अब ये दोनों क्या हो गए, आप लोग क्लियरली देख सकते हो, ये दोनों क्या हो गए भाई, पैरेलल में हो जाएंगे ना। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं क्या होता है। ठीक है, हाँ दोनों का पैरेलल क्या करोगे आप लोग, 12 6 अपॉन 12 + 6। ठीक है, चलो कितना होगा, 12 6 72 अपॉन कितना होगा, 12 + 6 18। ठीक है, कितना बचेगा भाई, 18 4 72, आपको मिलेगा 4 ओम। रेडी, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भाई 12 नहीं 18 था। ठीक है, 12 नहीं था, हम लोगों ने जब एडिशन किया तब 18 था ना, तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या करोगे आप लोग, सॉल्यूशन करोगे। ध्यान रखना भाई 18 था तो 18 के मुताबिक आप लोग सोल्व करोगे। चलो कितना होगा बताइए, 18 × 6 अपॉन 18 + 6। ठीक है, हम लोगों ने जब 12 + 6 किया था तब यहाँ पे 18 आया था। ठीक है, 12 + 6 18। ओके, तो चलो इसके बारे में आप लोग क्या सॉल्यूशन करोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों का एडिशन क्या होगा, ट्राई कीजिए। 6 8 48, ऊपर 4 आएगा, 6 1 6 + 4 10। ओके, अपॉन कितना आएगा, 18 + 6 कितना आएगा, 24। चलो हम लोग इसको इसके पावर कट करेंगे, क्या होगा देखो, ऊपर की ओर हम लोग 3 के साथ कट करेंगे, क्या होगा, 3 3 9, बाजू में एक बचेगा, 3 6 18, 3 8 चलो कितना होगा, अभी से 4 के साथ हम लोग करेंगे, 4 9 4 2 लास्ट स्टेप बचेगा मेरे भाई 4.5 ओम। ठीक है, 4.5 ओम। चलो इन दोनों का आंसर कितना आया, 4.5। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब इन दोनों को निकाल के हम लोग क्या करेंगे भाई, फाइनली ठीक है वहां पे क्या अप्लाई करेंगे भाई, 4.5 ओम। रेडी, ओके यहाँ पे कितना आएगा, हाँ 4.5 ओम। बस आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों क्या है भाई, सीरीज में ना, तो कितना होगा, 6.5 ओम बचेगा। चलिए तो अगर आपको टोटल इक्विवेलेंट पूछा जाए तो फाइनली कितना होगा, आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिला, 6.5 ओम। और अगर आपको टोटल करंट पूछा जाए तो कितना आएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, टोटल वोल्टेज बाय सी, टोटल वोल्टेज 6.5 वोल्ट दिए गए यहाँ पे, 6.5 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6.5 ओम। चलिए दोनों कट हो जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा I = 1 एम्पियर। रेडी, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो नेक्स्ट सर्किट की बात करें। यहाँ पे भी खास ध्यान रखना, ये ऑलरेडी की जी की एग्जाम में पूछी गई है, एकदम लॉजिकल सर्किट है,
एक ही सेकंड का काम है, यहाँ पे एक ही सेकंड के अंदर आंसर आएगा। जी के अंदर इसे पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। 10 वोल्ट, चलिए यहाँ पे होगा 5 ओहम, यहाँ पे बीच में होगा 2 ओहम, यहाँ पे होगा भाई 10 ओहम, यहाँ पे होगा 20 वोल्ट। चलो आप लोगों को 2 ओहम रजिस्टर के अंदर करंट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट। देखो यहाँ पे आप लोगों को 2 ओहम है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ I2। आप लोगों को I2 फाइंड करना है। देखना कितनी देर लगेगी, एकदम इजी MCQ है। देखो सिंपल सी बात है। चलो यहाँ से जब करंट निकलेगा, ध्यान रखना, तो क्या होगा बताइए। ये करंट इस तरह से जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। चलो यहाँ पे कितना करंट होगा आप ही बताइए। I इज इक्वल टू, I डैश लिख डालते हैं। चलो कितना होगा V/R, ठीक है। V कितना होगा 10 अपॉन R कितना होगा 5, 2 एम्पियर मिलेगा। ओके चलो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है। सेम जब ये प्लस में से करंट निकलेगा तो इस तरह से जाएगा। चलो ये करंट आपको कितना मिलेगा बताइए, 20/10। ओके 20/10, 0 0 कट हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा भाई 2 एम्पियर। चलिए तो एक 2 एम्पियर करंट यहाँ से घूम के आएगा, यहाँ पे मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है भाई। देखो यहाँ से 2 एम्पियर आएगा इस तरफ, देखो यहाँ से 2 एम्पियर आएगा मेरे भाई इस तरफ। दोनों में सेम करंट है ना, और दोनों आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, फाइनली आपको 2 ओहम के रजिस्टर के अंदर कितना करंट मिलेगा, 0 एम्पियर करंट। ये तो मैंने आपको सोल्व करके बताया, इसलिए 2 मिनट लगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो ना, 10/5 2 एम्पियर, 20/10 2 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द 2 ओहम रजिस्टर, देन द आंसर विल बी 0 एम्पियर। ऑलरेडी जी के अंदर पूछा गया। इस टाइप के सर्किट हमारे नीट में भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ लॉजिकल सर्किट। विदाउट कैलकुलेशन आप लोग डायरेक्टली देख के उसे लॉजिकली समझ सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, और हम बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट MCQ की, ठीक है, इस चैप्टर के, इस लेक्चर के। नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ओके चलो भाई, एकदम बढ़िया सर्किट है, और पूरा सर्किट एक बार मैं ड्रॉ करूंगा तो बेनिफिट क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन में इसी सर्किट के अंदर धीरे धीरे एक एक ब्रांच को कैंसिल करके आपको सोल्व करके बताने वाला हूं, ठीक है। चलो यहाँ से अगर हम लोग शुरुआत करें, ओके इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। रेडी, चलो हर एक की वैल्यू होगी R। ओके इसके साथ यहाँ पे और एक रजिस्टर है, और एक रजिस्टर यहाँ पे बीच में दिया हुआ है सेम। चलो यहाँ पे भी 3 रजिस्टर इस तरह से दिए हुए हैं। ओके और यहाँ पे पॉइंट B होगा, जहाँ पे आप लोगों को इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि A और B के बीच में। सो नीचे की ओर अगर हम लोग बात करें, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ से एक रजिस्टर दिया हुआ है इस तरह से। चलिए रेडी। अब लास्ट बात, यहाँ पे भी सेम एक ट्रायंगल बनेगा। ओके और यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर आएगा। चलो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, R ऑफ AB, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसी के अंदर हम लोग पूरा सम सोल्व करने वाले। एक बार हम लोगों ने जो मेहनत की वो आपको इजी लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। चलो ये वही पूरी सर्किट। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे, वही मेन है। सबसे पहले देखिए आप लोगों को A और B के बीच में फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, एक बैटरी कनेक्ट करोगे तो यहाँ से करंट निकलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, करंट आप लोग क्लियर देख सकते हो कि डिवाइड होगा। इस तरह से देख लो आप, यहाँ से आएगा तो रेडी।
चलो भाई, यहाँ पे भी तीनों के एक एक पॉइंट मिल रहे हैं ना, आप लोग क्लियर देख सकते हो। देखो इन तीनों रजिस्टर के एक एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, इन तीनों के ये सभी पॉइंट क्या होंगे बताइए, सेम ही होंगे ना। तो ये तीनों के एक पॉइंट इस तरफ मिल रहे हैं, मतलब वो तो कंफर्म हो गया कि ये तीनों के यहाँ पैरेलल में। ये भी तीनों के एक पॉइंट आपको देख सकते हो कि इस तरह से मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो आप लोग, मैंने बताया था ना यहाँ पे बीच में सिंपल वायर रहेगा, मतलब ये हर एक पॉइंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सेम इन तीनों के एक एक पॉइंट, एक एक टर्मिनल यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये तीनों क्या हो जाएंगे भाई, फिर से पैरेलल हो जाएंगे। अब बात बची ऊपर और नीचे ट्राइंगल की, तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना ये ओपन सर्किट है ना भाई, यहाँ पे करंट थोड़ी ना आएगा। देखो ये ओपन सर्किट है, सेम यहाँ पे भी ओपन सर्किट है, यहाँ पे थोड़ी ना करंट आएगा। तो रजिस्टर क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस में से निकल जाएगा, वो काम नहीं करेगा। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, चीज़ को कट करते जाएंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट किया था। ओके चलो भाई, तो ये रजिस्टर निकल जाएगा, बताइए कितना ईजी हो गया, देख लो आप, ये निकल जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसे निकाल दिया, आपको समझ देना कितना ईजी रहेगा। देखो कि ऊपर के ये दोनों आप लोग क्लियर देख सकते हो, फिर से ट्राइंगल आया ना भाई, फिर से ट्राइंगल आया, दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। कितना होगा भाई, R + R 2R। ओके चलिए नीचे भी आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज में हो जाएंगे। कितना होगा, R + R 2R। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, इस 2R का इस R के साथ क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसी के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल में। यहाँ पे मैं क्लियर लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, R के साथ 2R पैरेलल, यहाँ पे भी सेम है ना। देखो अब हाईलाइट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर का 2R, ऊपर का 2R देख लो आप, यहाँ पे इस R के साथ क्या है, पैरेलल में। तो जो आंसर नीचे क्यों रहेगा वही ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर भी 2R के साथ R है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ओके इस R के साथ 2R हो रहा है। चलो तो इसका हम लोग पैरेलल निकाल दे, क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2R × R अपॉन दोनों का एडिशन। ठीक है, 2R + R। चलिए कितना होगा भाई, 2R² / 3R। ओके कितना होगा, 2R/3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना मिल गया भाई हमें, 2R/3। ठीक है, चलो अब ऊपर भी कितना आंसर आएगा डायरेक्टली बता दीजिए, इसका भी फाइनली आपको कितना आंसर मिलेगा, 2R/3 ओम। रेडी, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। रेडी, चलो अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं बाजू में। चलो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइनली ड्रॉ करते हैं, क्या होगा देखो। हाँ इन तीनों का क्या आएगा बताइए, ये तीनों भी पैरेलल में है ना। देखो आप लोग, इसका कितना आंसर आएगा, R/3। सेम यहाँ पे ये तीनों भी पैरेलल में, इसका भी कितना आंसर आएगा, R/3 आएगा। ठीक है, तो चलो अब क्या होगा, ध्यान रखना खास, इसको रीड्रॉ करेंगे। ओके यहाँ पे ए पॉइंट पे ऊपर की ओर आपको कितना मिल रहा है, R/3। ओके यहाँ पे कितना होगा बताइए, 2R/3। सेम यहाँ पे कितना मिला था बताइए, हाँ 2R/3। ओके इसके साथ इस पैरेलल का कितना आएगा, R/3। रेडी, और यहाँ पे कितना होगा, पॉइंट B कंप्लीट। चलिए अब सेम ऊपर भी 2 रजिस्टर रहे, नीचे भी 2 रजिस्टर सीरीज में, दोनों की वैल्यूज भी सेम है, तो दोनों का आंसर ऊपर नीचे सेम आएगा। चलो भाई ये दोनों पैरेलल में है ना, सॉरी सीरीज में, ये भी क्या होंगे, दोनों सीरीज में होंगे। चलो बताइए कितना होगा, 2R/3 प्लस R/3 कितना होगा, 3R/3। चलिए 3 से कट हो जाएगा, R आएगा। तो इसका भी मेरे भाई फाइनल आंसर कितना आएगा, R आएगा। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो A और B के बीच में हम लोगों को कितना मिला, चलो यहाँ पे R मिला, यहाँ पे भी हमें R मिला। ओके यहाँ पे होगा A, यहाँ पे B। चलिए तो R/A आपको कितना मिलेगा, आपको पता ही है, R का R के साथ पैरेलल क्या होगा, हाफ को डालोगे ना। ओके आपको मिलेगा R/2।
चलो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। रेडी? तो चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यू चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। नए नए MCQ आप लोग सोल्व करते रहना, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।